तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 जो है वो 1 टाइम आ रहा है, क्या ट्रेड्स होंगे? कि 6 जो है अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 जो है मिसिंग है तो उसके ट्रेड्स क्या होंगे? 6 मिसिंग है तो थोड़ा मैम बहुत शॉर्ट में बता दो, 3 और 6 के कॉम्बिनेशन को अच्छा क्यों नहीं मानते? लोगों ने ये कह दिया कि एक शुक्राचार्य और एक गुरु है। अगर 666 आ रहा है किसी की डेट ऑफ बर्थ में, 666 अगर आ रहा है तो ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। टर्कोइज पहनने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? ध्रुव, एक्चुअली ये बड़ी अजीब सी एक स्टोरी है। अगर आपका ऑलरेडी 666 है तो एक सर्जरी आपके नाभि से नीचे वाले हिस्से में, चाहे लेडी है, कईयों के यूट्रस रिमूव होते हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है, या आपके जो जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनमें कोई डिजीज हो जाना, ये सब आपका 666 से हो। तो क्या रेमेडी कर सकते हैं मैम इनके लिए? कुछ इनके लिए मेन रेमेडी अभी तक 6 और 666 को तो ब्लेसिंग्स है। अगर कोई आपका पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में गौतम अडानी बन पाए, तो क्या कर सकते हैं वो? देखो, अगर आपके पास 6 नंबर डबल आया है, लेकिन जो बेस्ट आपने पूछा ना कि मैरिज के लिए अगर लड़की ढूंढने जाएं, हम लड़का ढूंढने जाएं और हमारा बेबी जो है, हमारा बच्चा जो है वो 6 का है, तो सबसे बेस्ट 5 नंबर है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आई एम वेरी प्रिटी श्योर कि आप इस पॉडकास्ट का इंतजार कर रहे होंगे। बहुत बात होती है 6 नंबर को लेके कि भाई शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, शुक्र, लग्जरी, फीमेल, फेमिनिज्म, एनर्जी, 6 नंबर वालों के थोड़े से र्यूमर्स भी रहते हैं। तो आज ये पॉडकास्ट उसी के ऊपर है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए। इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने लाइक्स आ रहे हैं। मैं मतलब दिल से खुश हो जाता हूँ जब व्यूज देखता हूँ, लाइक्स देखता हूँ और आपके इतने अच्छे कमेंट देखता हूँ। तो आज ये बात होगी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 जो है वो मल्टीपल टाइम आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 को 6 टाइम तक आ सकता है। अगर उतने टाइम तक आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो आपके क्या ट्रेड्स होंगे? जो रूमर्स आपके बारे में चलते रहते हैं 6 नंबर वालों के बारे में, वो कब जाके एक्टिव हो जाएंगे? कब आपको रेमेडीज करनी है? क्या आपके एडवांटेजेस होंगे? क्या आपके डिसएडवांटेजेस होंगे? क्या आपके लिए बेस्ट कंपेटेबल नंबर्स होंगे? आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे? ये पॉडकास्ट आप देखो, एंजॉय करो और पूरी नॉलेज लो। और बिना किसी देरी के मैं स्वागत करता हूँ हमारी गेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। मैम देखिए, मैं तो सीख ही रहा हूँ न्यूमरोलॉजी, लेकिन हमारे व्यूअर्स भी सीख रहे हैं साथ में। बिल्कुल। और कैसे मैं बता देता हूँ कि 6 नंबर वालों के बारे में र्यूमर्स चल रहे हैं। शुक्र का नंबर है। थैंक्स टू यू। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे पहले तो ये ग्रह पूरे याद करा दिए कि भाई 1 सूर्य है, 2 मून है। आई होप आप भी याद कर गए होंगे, बट अगर अभी तक आपको याद नहीं हो रहा है तो आप पुराने सारे पॉडकास्ट देखो। पहले हमने सिंगल नंबर पर सीरीज करी थी, अब मल्टीपल नंबर पर कर रहे हैं और आगे ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे ताकि आप सीख पाओ एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को। और प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो हमारा पॉडकास्ट में बताते हैं कि हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, तो आप वहां जाके न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का करना है, नक्षत्र का करना है, वास्तु का करना है, नेम करेक्शन का करना है, 49 कोर्सेज हैं। आप वेबसाइट पर जाओ, वहां चेक करो। तो अब हम शुरू करते हैं 6 नंबर वालों के बारे में। तो प्लीज बताएं कि 6 नंबर कैसे पता करें, डेट ऑफ बर्थ में कितनी टाइम आ रहा है? बिल्कुल। सबसे पहले वही बात कि जो नए व्यूअर्स आए हैं उनको बताना जरूरी है कि आप कैसे देखें कि मल्टीपल आपकी डेट ऑफ बर्थ में है या नहीं। तो ले लीजिए अपनी नोटबुक और शुरू करिए अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखना। जी। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ली पूरी। अब अपना मूलांक लिखिए, अपना भाग्यांक होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो ये बहुत सारे नंबर्स आपने अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। अब काउंट कीजिए कि क्या आपके पास 6 1 टाइम है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक को जोड़कर 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, या फिर आपके पास मिसिंग है। ये अगर आपके पास ऐसा आ रहा है तो उसको लिखिए और जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सब नोट करना शुरू कीजिए। बिल्कुल। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 जो है वो 1 टाइम आ रहा है तो क्या ट्रेड्स होंगे? 6 अगर 1 टाइम आ रहा है, जैसे कि आपने अभी कहा ध्रुव कि 6 जो है लग्जरी का नंबर है जी। 6 ब्यूटी का नंबर है 6 फैमिली का नंबर है 6 इतना खूबसूरत नंबर है कि शायद ही कोई पर्सन होगा जो इसको नहीं चाहेगा। हर एक की
मन में इच्छा होती है कि 6 नंबर तो हमारे पास होना ही चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले मैं इस पे बात शुरू करती हूँ फैमिली नंबर। इसको फैमिली नंबर की ही उपमा दी गई है, अगर वन वर्ड में हम कहें तो। जी। लग्जरी, पैसा या घूमना फिरना ये तो अलग चीजें हैं। 6 नंबर वाले अपनी फैमिली के बगैर रह ही नहीं सकते। अच्छा। अपने सोशल सर्कल के बगैर रह ही नहीं सकते। इनको फ्रेंड्स चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि ये अकेले बैठ के जो हैं, अब यहाँ पर कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो 6 नंबर के हैं, फिर भी हम कई बार अकेला पसंद करते हैं। जी। तो अपना दूसरा नंबर देखिए। ये इस पे भी मैं सीरीज लेकर आऊंगी कि बिल्कुल। जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं हाँ जी। हम जरूर लेकर आएंगे इस पे, क्योंकि यहाँ पर कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, क्योंकि आप दूसरा नंबर देखते नहीं हो, आप कहते हो हम तो ऐसे नहीं हैं, है ना। तो अगर आप के पास नंबर 3 है वो तो अकेला रह सकता है, नंबर 8 है वो तो अकेला रह सकता है। तो वो ऐसे लोगों के पास अगर 6 आता है तो थोड़ा सा हो सकता है। अदरवाइज 6 नंबर दोस्ती, अच्छा घूमना फिरना, आपकी फैमिली, आपका सोशल सर्कल, ये आपको चाहिए ही चाहिए। फूडी होते हैं, खाना बहुत पसंद। अच्छा। और खाना पसंद भी होगा, और अगर आपका मूलांक 6 है तो आपको खाना बनाना भी अच्छा लगता होगा। और खाना ऐसे नहीं बनाएंगे कि खाना बना के रख दिया, आप उसको डेकोरेट भी करेंगे। तो इनके लिए ना एक चीज मैं कहती हूँ कि जो बहुत बेकरी का कोर्स करते हैं ना कई लोग, 6 नंबर जरूर होगा उनके पास, चेक करके देखो। बेकरी वालों का 2 और 6 ये 2 नंबर ऐसे होते हैं। क्यों? क्रिएटिविटी के नंबर है। और मीठी चीज बनाकर और उसको डेकोरेट करना, तो केक से ऊपर क्या हो सकता है ना। तो ये आर्टिस्ट लोग हैं ना, आर्टिस्ट लोग हैं, इनके दिल में ही क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट। इसलिए आप अगर 6 नंबर देखोगे ना तो आपको, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको भरमार दिखेगी 6 नंबर की है। ऐसा नहीं है हर नंबर का बंदा फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन 6 नंबर बहुत ज्यादा है। कुछ एग्जांपल? जैसे कि आलिया भट्ट, इमरान हाशमी, ये सिंगल 6। हाँ। ऐसे बहुत हैं, लेकिन सिंगल 6 की बात करूं मैं। एकता कपूर, मल्लिका शेरावत, ये डबल 6 है। ओके, ठीक है। और सिंगल 6 की और मैं बात करूं तो विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, कितने सारे नाम आ गए। मैम विक्की कौशल को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। 16 बॉर्न है ना, तो वहां से 6 आ जाता है। मूलांक भाग्यांक नहीं है इनका। आलिया भट्ट का मूलांक है। रणबीर कपूर, इसके पास 6 है 1-3 का, लेकिन 6 है। ओके, है ना। तो ऐसे 6 किसके पास हैं? विराट कोहली, भाग्यांक 6। ठीक है, ठीक है। कपिल देव, मूलांक 6। रोहित शर्मा के पास 5 है, 6 नहीं। ओके, वो गलत है। हाँ, और कौन से क्रिकेटर हम कर सकते हैं? रविंद्र जडेजा। ठीक है। तो कितने सारे। धोनी को क्यों भूल जाते हैं? भाग्यांक 6। सही बात है। जो उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए करा अभी तक किसी ने नहीं करा। अब ये जितने नंबर मैंने बताए हैं ना, अगर इनका मूलांक और भाग्यांक 6 है, ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही मिलेंगे। क्या कॉमन ट्रेड्स होते हैं? क्या सबसे ज्यादा पसंद होता है इन लोगों को? इनको सबसे ज्यादा घूमना फिरना, थोड़े रोमांटिक चीजों को सजाना, अच्छी कार, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छे कपड़े, है ना। धोनी को तो कार पसंद है। तो कुछ ना कुछ ट्रेड्स होंगे, कुछ ना कुछ। आप ये देखो ना, धोनी, ये लोग मीडिया में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है। फेम, अट्रैक्शन, ये इनका ट्रेड होता है ना। चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं जल्दी। ये 2 नंबर के ट्रेड्स और 6 नंबर के ट्रेड्स बहुत मिलते जुलते होते हैं। ओके। आप धोनी को देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक सिंपल मैन है जी। क्योंकि नंबर 7 है, रिसर्चर है, सिंपल है, लेकिन भाग्यांक 6 है। तो आफ्टर 30 के बाद उसका क्या शुरू हुआ? 6 नंबर शुरू हो गया। ये एक रूल होता है, प्रिंसिपल होता है ये। हाँ जी। अब जब 6 नंबर शुरू हुआ तो उसके लाइफ में लग्जरी आनी शुरू हुई। अब 6 नंबर का एक और ट्रेड है ना, लव मैरिज जल्दी कर लेते हैं। हर 6 नंबर वाला नहीं करेगा, लेकिन कर लेते हैं ये लोग, है ना। तो उसने भी लव मैरिज की। एक मैरिज उसकी, आपने धोनी की मूवी देखी होगी, तो एक अफेयर उसका फ्लॉप भी हुआ था, नहीं हो पाया था। देन दूसरी उसने लव मैरिज की। देन आगे आप देखो तो उसकी लाइफ में धीरे धीरे लग्जरी आनी शुरू हुई।
फिर उसने एड्स करनी शुरू की। हर क्रिकेटर को मिल जाती है, लेकिन धोनी को बहुत ज्यादा मिली। लोगों ने उसको पसंद किया। एक सिंपल बंदा क्या लाइफ लीड कर रहा है, सही बात, कैसी लाइफ लीड कर रहा है, लग्जूरियस लाइफ लीड कर रहा है, बिकॉज ऑफ भाग्यांक 6 है उसका। ना भी चाहे तो भी उसको ये चीजें करनी होंगी, क्योंकि नंबर ने कहा है कि तुम्हारी लाइफ ऐसी होगी। ओके। आप विराट कोहली को देखो, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है। आप उसका स्टाइल देखो, एक तो 5 आ गया, ये रोमांटिक ज्यादा, वहां 7 था, वो डिटैच है, थोड़ा सा सिंपल हुआ, लेकिन यहाँ 5 और 6 है, ये रोमांटिक ज्यादा। 5 नंबर भी रोमांस का, 6 नंबर भी रोमांस का, लेकिन बैलेंस है। 5 भी वन टाइम है, 6 भी वन टाइम है। तो कहते हैं कि बचपन से ही या पता नहीं कब से ये अनुष्का को जानते थे और उसके बाद उनसे मैरिज की, है ना। तो टिके रहे अपने प्यार पे, आज भी टिके हुए हैं। एक अच्छे इंसान जिनको सब प्यार करते हैं, लेकिन आप उनके स्टाइल में 6 नंबर नहीं नजर आता क्या आपके? 5 और 6 का अगर बेस्ट एग्जाम्पल हम करें ना इस कॉम्बिनेशन का, तो विराट कोहली है। ये आपको उनके उसमें नजर आता है कि क्या स्टाइल है उनका, एक लग्जरी उनको पसंद, हर चीज उनको पसंद है ना। तो ये 6 नंबर जो है, शायद इनके पास अगर पैसे भी नहीं होंगे ना ध्रुव, तो भी ये लोग अपनी लाइफस्टाइल को अपनी इनकम से ज्यादा बेटर जिएंगे। क्योंकि इनमें वो स्टाइल है, इनको पसंद है वो चीजें। आप एक सिंपल से 6 नंबर वाले घर में चले जाओगे ना, तो भी आपको वो डेकोरेट करके मिला हुआ दिखाई देगा। उसमें आपको एक आर्टिस्टिक अपने माइंड का वो आपको नजर आएगा। अच्छा, कह सकते हैं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार है, तो वो लग्जरी अपने आप लाइफ में आ जाएगी। आती है। मेरे पास मेरे से किसी ने पॉडकास्ट में कहा कि मैम आप ना सेलिब्रिटीज की बात करते हो, नॉर्मल इंसान की बात करो। नेचुरल है, कहेंगे लोग कि सारे लोग थोड़ा सेलिब्रिटी होते हैं। हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि आप इन लोगों को जानते हो। अब आज मैं कहूं कि मेरी एक कजन है या मेरा ये भाई है, तो आप कहोगे हमें क्या पता मैम झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। सही बात है। तो हमें एग्जाम्पल इसलिए देने पड़ते हैं कि आप इनकी लाइफ को, खुली किताब है ये, आप इनकी लाइफ को जानते हो, लेकिन उन्हीं एग्जाम्पल्स को, उन्हीं नंबर्स को आप अपने घर में लगा कर देखो। जी, तो और कोई एग्जाम्पल आपकी नजर में जो 6 नंबर वाले हो और जो बिना कुछ चाहे हुए उनकी लाइफ में लग्जरी आ गई हो? जैसे मैंने आलिया भट्ट की बात की, आप खुद ही देख लीजिए, रणवीर कपूर से शादी हो गई। शादी क्या, महेश भट्ट की बेटी है। आपको पता है महेश भट्ट भी 6 भाग्यांक के। अच्छा, 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है उनका। मैं देख तो उनको जो है रोमांटिक पर्सन ही कहा गया है। उनके बारे में आप पढ़ लीजिए जितना भी पढ़ना है आपने। तो क्या मतलब कुछ ऐसा है 6 नंबर वाले जो सुन लें और आपकी कोई राय या कुछ आपकी सजेशन को वो मान लें? नहीं, 6 नंबर वन टाइम अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आप लकीएस्ट पर्सन है। ब्लेस्ड होना चाहिए भाई, वन टाइम होना चाहिए। फैमिली का प्यार आपको मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, लग्जरी आपकी लाइफ में होगी, ठीक है, और सब दोस्तों का प्यार आपको मिलेगा। जब आपको किसी की जरूरत होगी वो आपके पास होगा। तो और क्या चाहिए आपको? बोलने में आप सॉफ्ट स्पोकन होंगे। अगर आप 6 का अगर आपका बीच में एक बार आ रहा है तो शायद आपके दूसरे नंबर भी वर्क करेंगे, तब हम नहीं कहते। लेकिन अगर आपका मूलांक है तो आप बोलना जो है आपका, आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे। बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहते हैं इनके लिए? जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स, आप एक अच्छे एक्टर हो सकते हो, अच्छे डांसर्स हो सकते हो, आप पार्लर अच्छा खोल सकते हो, बुटीक्स खोल सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो, आप वेब डिजाइनर अच्छे हो सकते हो, आप जो है वो कोई भी ऐसा फील्ड जो क्रिएटिव वर्ड से जुड़ी हुई है, जो क्रिएटिविटी है, वो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। उसके साथ साथ क्योंकि ये नंबर घूमने फिरने का है, इन लोगों को बड़ा शौक होता है। साल बीत गया, चलो फ्रेंड्स को इकट्ठा करते हैं, चलो यहाँ बीच पे चलते हैं, यहाँ पर घूमने चलते हैं, हिल्स पे चलते हैं या फॉरेन चलते हैं, सब अपनी जेब देख के उसके हिसाब से। लेकिन इनका पार्टीज करना, घूमना फिरना इन लोगों का शौक होता है। तो ये 6 नंबर जो है, अगर आपके पास वन टाइम है तो आप बैलेंस में करोगे ना सब कुछ। ये बैलेंस हो गया ना आपका। ऐसा नहीं है कि बस पार्टीज ही करते रहोगे, लेकिन आपको पसंद बहुत होगा, मजा आएगा आपको। सिंगिंग करना, डांसिंग करना, ये शौक होते हैं आपके। अच्छा खाना बनाना, अपने गेस्ट को कैसे होस्ट किया जाए,
ये 6 नंबर से अच्छा कोई जान ही नहीं सकता। ये बड़ी क्वालिटी होती है, मतलब अच्छे होस्ट होते हैं। अच्छे होस्ट, क्योंकि एक तो आर्टिस्टिक है, तो बड़े प्यार से खिलाएंगे और बड़े ही प्यार से आपका स्वागत करेंगे और आपको अच्छा फील कराएंगे बहुत। मुझे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया है कि अगर शादी के लिए लड़की ढूंढना ध्रुव कभी अपने बेटे के लिए, तो 6 नंबर वाली ढूंढ के लाना। हाँ, बट 6 1 टाइम हो। ठीक है, ये जरूर देखना। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 2 टाइम्स आ जाए फिर? यहाँ पर ना मैं अभी तक कह रही हूँ कि 6 कोई भी नंबर जब 1 टाइम आता है तो बैलेंस होता है जी, और जब 2 टाइम आता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन 3 टाइम्स में वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक। यहाँ 6 जब भी 2 टाइम आता है ना, ये फैमिली का नंबर है ना, और ये लोगों को मैंने अभी कहा कि ये रह नहीं सकते, अकेले नहीं रह सकते, ठीक है ना। इनको लगता है कि कोई ना कोई हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई ना कोई हमारे साथ होना चाहिए। इनके जैसे ही डबल होता है ना, इनके ना थोड़े नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं। ठीक है। नेगेटिव थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है मतलब आप कुछ नेगेटिव करने लग जाओगे, लेकिन आपके मन में ना, जैसे आपका बच्चा थोड़ा सा लेट हुआ तो आप, वो मम्मी नहीं होती जो बरामदे में घूमती हुई नजर आती है, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, कहीं किसी से लड़ाई तो नहीं हो गई, कहीं कहीं गिर तो नहीं गया, तो वो जो आप अच्छा क्यों नहीं सोच रहे भाई, ऑब्वियस है। तो वो वाली जो एक टेंशन लेने की आदत होती है ना अपनी फैमिली के लिए, इतने बज गए, अरे खाना बनाना था, अरे आज लेट हो गए, घर पे वो आ जाएंगे, वो जो लेडीज में एक आदत होती है। अब यहाँ मेल को भी ले लेते हैं, सारी लेडीज की बात नहीं करेंगे जी बिल्कुल। तो एक मेल होते हैं ना जिनको अपनी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करना होता है। हाँ। कि मैं जो हूँ, मेरी वाइफ भी बिल्कुल ऐसे रहनी चाहिए, ये मार्केट नहीं जाए मैं ले आता हूँ, मैं कर देता हूँ, बच्चों के स्कूल भी मैं चला जाता हूँ, इनके काम भी, तुम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तुमने ये खाया कि, मीन्स आपको अपनी फैमिली की टेंशन लेने की आदत होगी। तो आपका दिमाग ना फैमिली में 5 बजे उस मेल ने अपना काम बंद किया, या फीमेल आजकल तो दोनों वर्किंग है, तो भाई अब फैमिली टाइम है, आप छोड़ो, अब नहीं, अब कल करेंगे काम। तो ये डबल 6 के ट्रेड्स हैं। ये डबल 6 के ट्रेड्स हैं। और बाकी तो वही चीजें हैं, आप आर्टिस्टिक भी हो, आप क्रिएटिव भी हो, आप रोमांटिक भी हो, आप हस्बैंड वाइफ में से एक भी अगर 6 नंबर की है तो उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है, उनके रिलेशनशिप खुद के बहुत अच्छे होते हैं। क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन नंबर है 6 के साथ, डबल 6 के साथ? 6 के साथ अगर हम चाहें कि सबसे अच्छा नंबर कौन सा है, तो हम ना 4 को कह देते हैं कई बार। 4 को 1 नहीं कहूंगी, 2 नहीं कहूंगी, जिस 3 को आप बहुत बुरा मानते हो, वो 3 जो है फिर भी 1 2 से बेटर है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छा है, लेकिन किसी दिन इस पे पॉडकास्ट करना है, बहुत डिमांड भी आ रही है ध्रुव। मैम बहुत शॉर्ट में बता दो, 3 और 6 के कॉम्बिनेशन को अच्छा क्यों नहीं मानते? लोगों ने ये कह दिया कि एक शुक्राचार्य और एक गुरु है बृहस्पति, और दोनों क्योंकि गुरु हैं और दोनों की बहुत लड़ाई है, वो दैत्यों का गुरु है, वो बृहस्पति इसका गुरु है, इसलिए जो है ना इन दोनों को तो साथ में आना ही नहीं चाहिए, ये तो विध्वंस हो जाएगा। आगे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं सिर्फ जितने 3 6 के नंबर्स हैं, आप भी खुद बैठे हो या जिनकी मैरिजेस हुई हैं, एक ही चीज होगी, वो ये होगी कि आपके विचार जो हैं वो उससे मैच नहीं करेंगे स्पाउस से। ठीक है, मुझे ये बताओ कि कौन से हस्बैंड वाइफ हैं जिनके विचार मैच करते हैं? मैंने तो बहुत कम लोग देखे हैं। तो वे 3 6 को ही इतना बुरा क्यों कह दिया मैम? ये लेकिन तो ध्रुव, इस पे मैं पूरा एक एपिसोड हम बनाएंगे, बिल्कुल इस पे पूरा बनाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि 3 6 एक्चुअल में है क्या, जिसको 36 का आंकड़ा कह के इतनी सारी वीडियो हिट कर दी। नहीं, पूरी कहानी सुनाएंगे, द्रोणाचार्य और शुक्राचार्य, बिल्कुल पूरा बताएंगे आपको कि क्या है एक्चुअल में 3 6 है क्या। लेकिन दोस्तों देखो, ये फैक्ट है कि मेरी वाइफ के साथ कभी हमारे विचार मैच नहीं करते। मैं बोलता हूँ कि आज ये खाएंगे, वो कहती नहीं, आज बाहर का नहीं खाएंगे। एक मिनट, आपकी वाइफ 3 की नहीं है, आपकी वाइफ 6 की नहीं है, आप खुद 3 6 के हैं, तो आपके कहते योगी भी है और भोगी भी है। आया समझ में? 3 और 6 को हम क्या उपमा देंगे? ऐसा बंदा योगी भी है और भोगी भी है। एक तरफ वो कहता है मैं स्पिरिचुअल बनूंगा, एक तरफ वो कहता है कि मैं जो हूँ कहाँ जाऊंगा, पार्टी भी चाहिए, कार भी बड़ी लंबी चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे लाइफ में। आज मत बताओ, आप आज नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये हम जरूर आगे करेंगे। इस पर हम दोस्तों एक पूरी वीडियो करेंगे, 3 और 6 के। देखो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारे योग हैं,
जिनके बारे में बहुत र्यूमर है मार्केट में, बहुत सारी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, जिसमें आपको भ्रम फैलाया जा रहा है, डराया जा रहा है, राहु के नाम से डराया जा रहा है, केतु के नाम से डराया जा रहा है, शनि के नाम से डरा देते हैं कि अरे आपका तो यो योग बन गया, आपकी जान भी जा सकती है, जान को खतरा है। अगर आप सही नॉलेज ले लो और आपकी कुंडली में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन बनना है, इनको सही से जान लो, तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपको आग जलाने से लेके आग से क्या यूज करना है वो खेलना ही नहीं आता, तो ऑब्वियस आग आपको जला देगी। लेकिन अगर आप आग को कंट्रोल करना जानते हो तो आप दुनिया में खाना भी आग से बनता है और घर भी आग से जलता है, तो दोनों में यही है, आग तो वही है ना। बिल्कुल। लेकिन जो बेस्ट आपने पूछा ना कि मैरिज के लिए अगर लड़की ढूंढने जाएं, हम लड़का ढूंढने जाएं और हमारा बेबी जो है, हमारा बच्चा जो है वो 6 का है, तो सबसे बेस्ट 5 नंबर है, सबसे बेस्ट दिन 4 आता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो सीखना कि कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन से बेस्ट योग होते हैं, कौन से बेस्ट नंबर होते हैं, कब ये नंबर एंटी हो जाते हैं, कब ये नंबर एक्टिव हो जाते हैं, कब ये नंबर का कोई असर नहीं है, हो सकता है आपकी कुंडली में 6 3 बार आ जाए लेकिन उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने उसको कंट्रोल कर रखा है। अब वो कंट्रोल कैसे होगा, इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, पूरा सीखना पड़ेगा, कार्मिक वर्ल्ड से जुड़ना पड़ेगा। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, वास्तु सीखो, एस्ट्रोलॉजी सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, नक्षत्र सीखो, ये नई साइंस है, मॉडर्न एज की साइंस है। अगर आप इसको सीख कर इम्प्लीमेंट कर लेते हो अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। मेरी तो हो गई है। मैं जब भी कभी अपने यहाँ कोई हायरिंग करता हूँ तो मैं पूछता हूँ डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारी, अगर वो हम 3 नंबर निकल आता है तो मैं तो आ जाओ 5 नंबर बिल्कुल, और आ जाओ 6 नंबर भी आ जाओ, 3 वाले 5 वाले नहीं सब डेट ऑफ बर्थ वाले बहुत ऐसे तो हायरिंग करते समय बेचारे बाकी के डेट ऑफ बर्थ वाले तो मैम, लेकिन मैं 3 वालों को चुनता हूँ, बेस्ट कॉम्बिनेशन मानता हूँ। क्या होता है ध्रुव, अगर हम हायरिंग की बात करें तो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, आप क्या कर रहे हो, उसके हिसाब से भी तो नंबर्स होते हैं ना। हर नंबर थोड़ा 3 नंबर हर चीज में परफेक्ट होगा। मैं खुद 3 वाला हूँ ना, उनको वेटेज दे देता हूँ वो अलग बात है, बायस हो जाते हो आप। चलिए, तो यहाँ पर 666 के बारे में अगर हम बात करें, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो हम 666 की बात करें तो खराब नहीं है, लेकिन कुछ ट्रेड्स इनके खराब हो जाते हैं। कुछ एक चीज और होती है इनके साथ, 6 का कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पास 6 कहाँ से आ गया कि आपका मूलांक भी 6 है, भाग्यांक, कई बार इनकी मैरिज डिले हो जाती है। मैरिज का नंबर है ना 6 नंबर, 6 नंबर जो है मेल में शुक्राणु है। तो ये जितने भी मेल्स हैं उनके लिए 6 नंबर कितना जरूरी हुआ, बेबीज का कारक हो गया। एक फीमेल जो है उसका रिप्रोडक्टिव एरिया जो है वो शुक्र है। तो यानी कि कंसीव करने के लिए भी दोनों के लिए 6 नंबर जरूरी हो गया। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट नंबर है। आपकी मैरिज होना, आपके फिजिकल रिलेशनशिप और आपका बेबी कंसीव करना या होना, ये सब चीजें जो है 6 नंबर डिसाइड करता है। ठीक है, आपकी कुंडली में कोई एग्जांपल जो आप देना चाहें 666 वालों के? 666 जिनके पास है, तो अगर मैं बोलूं तो एक तो हम बात कर लेते हैं माधुरी दीक्षित की। अभी मैंने 55 में भी उनकी बात की थी जी, लास्ट पॉडकास्ट में, लास्ट में, है ना। तो 666 में भी मैं उन्हीं की बात करूंगी। ठीक है, ठीक है। अब कैसे आया 666 उनके पास, एक तो वो 15 बॉर्न है तो उनका मूलांक 6 है जी। एक वो 67 उनका जो 7 है उनका ईयर जो है, तो वहां से एक 6 और आता है। आप उनकी पर्सनालिटी देखिए, शादी करी, शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कर दी। क्यों? फैमिली के लिए, फैमिली पर्सन भाई। 666 आया, पहली चिंता कि मैं अपनी फैमिली करूं, मेरे बेबीज हो, अच्छी फैमिली हो मेरी, बेबीज बड़े हो, देन वापस अपने लग्जरी वाली लाइफ में आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ये लोग। यस, मतलब हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे इसको नेगेटिव ट्रेड्स मानो या पॉजिटिव मानो, ये रिस्पॉन्सिबल है ना, इनको अपनी फैमिली की चिंता है भाई। लेकिन आपने ये भी बताया था अभी मल्लिका शेरावत के भी 666 हैं। हाँ। मुझे तो नहीं लगती वो कहीं से रिस्पॉन्सिबल। अब उनकी देखो वो कितनी अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है, मैं उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल नहीं जानती हूँ, लेकिन 666 ने उनको एक ग्लैमरस वो तो दे दिया ना। हाँ,
और वो भी थोड़ा सा नेगेटिव दिया है, पॉजिटिव नहीं। सिंगल 6 वाली एक्ट्रेस का देखो, वो पॉजिटिव आएगा थोड़ा। डबल 6 का आप देखोगे तो या तो माधुरी दीक्षित जो छोड़ के फिर फैमिली की तरफ चली गई, उसका डबल 6 जो है वो बड़ा पॉजिटिव हो गया। लेकिन मल्लिका शेरावत का डबल 6 जो है वो कहीं ना कहीं ग्लैमरस, उसमें ज्यादा नेगेटिविटी को दे गया। मतलब मैंने मैम कहीं ये र्यूमर सुने कि शुरुआती दिनों में माधुरी दीक्षित को भी काफी ट्रोल किया गया था। वो होता है, हर एक के साथ होता है। कुछ उन्होंने ऐसे मूवीज करी थी, विनोद खन्ना के साथ काफी उनके ऐसे कोई दयावान मूवीज थी, उसके लिए भी उनको किया गया था। लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो चीजें सॉर्टेड हो गई। मल्लिका शेरावत ने लेकिन वो चीजें नहीं करी। हाँ, तो ऐसे ही सबका अपना अपना एक कहते हैं ना, बिजनेसमैन भी कई हैं, जैसे गौतम अडानी है, वो डबल 6 है, 24 बॉर्न है। 24 बॉर्न तो शायद हमारे सचिन भी हैं, शायद हैं, बिल्कुल है। ओके, हाँ। तो क्या मतलब इनमें कॉमन ट्रेड्स क्या है गौतम अडानी सचिन में? गौतम अडानी को अगर हम कहें तो हो सकता है, मैं तो उनकी पर्सनल लाइफ जानती नहीं हूँ, लेकिन मे बी कि वो अपने पहनने करने में बड़े ही पर्टिकुलर हों, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हों, है ना, और अपने बिजनेस को उन्होंने जो बढ़ाया होगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, जैसे कहते हैं ना किसी किसी बिजनेसमैन को हम बहुत जानते हैं, गौतम अडानी के बारे में मैंने बहुत अंदर तक रीड नहीं किया, फिर भी कहीं ना कहीं उनके बिजनेस में जो है आपको आर्टिस्टिक वो रूप या कुछ ऐसा दिखाई देगा, या कुछ उनकी क्रिएटिविटी दिखाई देगी, मे बी ऐसा हो सकता है। उनका आप घर जाके देखिए तो हो सकता है उनके क्रिएटिव माइंड ने बहुत अच्छी चीजें करी हों, ये चीजें हो सकती है, क्योंकि उनके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती। लेकिन लग्जरी तो है उनकी लाइफ, लग्जरी तो उनकी लाइफ में है, इतने अमीर लोग हैं। फिर तो आप डबल 6 है तो आपकी लाइफ में भी आएंगी, लेकिन थोड़ी नेगेटिविटी आएगी। तो उससे कई बार क्या होता है कि फैमिली वाले भी कहते हैं आप बहुत सोचते हो, छोड़ दो ना, तो कई बार आपको ये चीजें भी सुनने को मिलती हैं। अगर कोई आपका पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में गौतम अडानी बन पाए, उतना लग्जरी नहीं, उतने पैसे वाले नहीं, उतने रिच नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब क्या है, गाजियाबाद के गौतम अडानी बनना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं वो? देखो, अगर आपके पास 6 नंबर डबल आया है तो चीजें तो आपको सारी मिलने वाली हैं, जस्ट उसको कंट्रोल करने की जरूरत है थोड़ी सी, कि वो नेगेटिव ना हो, हमारे लिए पॉजिटिव हो। मींस वो मल्लिका शेरावत की तरह ना होकर माधुरी दीक्षित की तरह हो जाए, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो 6 नंबर जो है उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है ना, कि मैंने कौन सा एरिया बताया आपको, नाभि से नीचे का जो एरिया है वो एरिया 6 नंबर है। ठीक, आप वहां पर इत्र लगाना शुरू कर दो, वैसे भी लगाओ, लेकिन उस जगह पर, यानी कि नाभि से थोड़ा सा नीचे आप 1 बूंद इत्र की रोज लगाओ। ठीक है, शुक्र है, वो शुक्र एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, लग्जरी अपने आप लाइफ, लग्जरी अपने आप लाइफ में आ जाएगी। ये चाहे 1 टाइम 6 है, नहीं है 6 मल्टीपल है, बैलेंस करना है आपको, फिर तो हम दान बताते हैं, दान करने शुरू करो, है ना। तो ये थे मतलब डबल 6 वालों के। ठीक है, अगर 666 आ रहा है किसी की डेट ऑफ बर्थ में, 666 अगर आ रहा है तो ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव। 666 ना बहुत सारी चीजें खराब करता है, जैसे कि सबसे पहले तो ये आपका नेचर खराब करेगा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव टाइप के हो सकते हो, आप जो है दूसरों में कमियां निकालने वाले हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा जो है इस टाइप के हो सकते हो कि अकेला, मुझे नहीं सोशल लाइफ में जाना, मैं अकेला ही ठीक हूँ, जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। आप ओवर रोमांटिक हो सकते हो, लेकिन आपके रोमांस जो हैं वो, जैसे मैंने कहा, यहाँ तो मैरिज हो गई, डबल 6 ने भी अच्छी निभा ली, लेकिन 666 वाला जो है वो मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब हो सकता है, आपको मैरिज करने में तकलीफ आ सकती है, ठीक है, लेट मैरिज हो सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि अगर कोई लेडी है तो वो कंसीव करने में उसको प्रॉब्लम हो, ठीक है, मेल है तो इम्पोर्टेंसी हो, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद अगर कंसीव हो गया और 666, अब यहाँ पर हम ये कहते हैं हमारे पास 1 है 2 है, तो कहीं महादशा से आ गया, वो साल हम प्रिडिक्शन कर देते हैं कि भाई अपना संभाल के ये पीरियड 9 मंथ्स निकालना, अबॉर्शन हो सकता है। अच्छा,
तो ये 666 जो है ये काफी डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन ये जब ही पता चलेगा जब पर्सनल ईयर निकलेगा, कंसल्टेशन कोई वो बाई चांस अगर आपका ऑलरेडी 666 है तो एक सर्जरी आपके नाभि से नीचे वाले हिस्से में, चाहे लेडी है कईयों के यूट्रस रिमूव होते हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है, या आपके जो जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनमें कोई डिजीज हो जाना, ये सब आपका 666 से होगा। तो क्या रेमेडी कर सकते हैं मैम इनके लिए? कुछ उपाय इनके लिए मेन रेमेडी अभी तक 6 और 666 को तो ब्लेसिंग्स है, वो तो मिल रहा है, इत्र लगाए जाओ और अपने शुक्र को ठीक किए जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनको दान देने बहुत जरूरी है, और क्या बहुत जरूरी। सबसे पहले तो इनके लिए सबसे पहले आपको किसी फ्राइडे को, जो शुक्ल पक्ष का फ्राइडे हो, वहां से शुरू करो और 6 फ्राइडे लगातार करना है। आपको करना क्या है कि किसी भिखारी को जो आपको मंदिर के बाहर बैठे हुए, और अगर वो डिसेबल है पर्सन तो वो ज्यादा, तो उसको सफेद रंग की कोई भी मीठी चीज आपको खिलानी ही खिलानी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अंध विद्यालय होते हैं ना, ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, या तो उनमें कुछ आपके ऐसे साइट्स आती है जहां पर वो ऑपरेशन कराते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ब्लाइंड्स किसी भी ऐसे उनको उनके ऑपरेशन कराने के लिए आप डोनेशन दे दो। ठीक है, नहीं करा सकते आप ब्लाइंड स्कूल में जाइए, पूर्णमासी का दिन हो या फ्राइडे हो या फ्राइडे, आप वहां जाइए और उनको बोलिए कि आप जो है यहाँ पर जो है, मैं एक फ्राइडे वाले दिन हम खीर खिलाने आएंगे, तो बहुत सारे लोगों को खीर खिलाइए, बहुत सारे लोगों को, वो सफेद रंग की मीठी चीज हो गई, तो आप उनको खिलाइए। ठीक है, ठीक है, तो ये उपाय जो हैं आपके 666 को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ओके। अपने साथ एक रोज क्वार्ट्ज हमेशा रखिए, हमेशा पिंक कलर का जो आता है, पिंक कलर का 7 मुखी रुद्राक्ष पहन के रखिए। ठीक है। जब भी मल्टीपल 6 आते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष जो कि वीनस का रुद्राक्ष है, वो आपके लिए रामबाण होता है। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि कहाँ मिलेगा ये रोज क्वार्ट्ज? ये सब मिल जाते हैं। आप देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं जो ये सब देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भिजवा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हम लोग रखते हैं, सब कुछ रखते हैं ऐसा। आपको अगर जेन्युइन ऑथेंटिक रुद्राक्ष या रोज क्वार्ट्ज चाहिए तो आपका कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है। और मतलब ऐसा भी आता है कि फेक भी मिल जाते हैं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना बैठा है ना हमारा। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें ब्रेसलेट नहीं पहनना, तो स्टोन्स पहन लो। आपको स्टोन भी नहीं पहनना तो पिरामिड रख दो, लेकिन रखो, है ना। किसी भी टंबल रख लो उसका, किसी भी रूप में रोड्स क्वार्ट्ज को अपने पास रखो, वो आपको बैलेंस कर देगा। आप तो हमेशा पहने रहते हैं? नहीं, ये मेरा टर्क्वाइज है, ये रोज क्वार्ट्ज नहीं है, वो पिंक कलर का होता है। हाँ, टर्क्वाइज। हाँ। सलमान खान क्या पहनते हैं? टर्क्वाइज। टर्क्वाइज ही पहनते हैं ना। तो ये अलग है, ये भी पहन सकते हैं 6 नंबर वाले, क्योंकि ये भी लग्जरी को अट्रैक्ट करता है। ओके। अच्छा, मैं मतलब थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पॉडकास्ट में, अगर आप बताना चाहें तो। टर्क्वाइज पहनने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? ध्रुव, एक्चुअली ये बड़ी अजीब सी एक स्टोरी है पूरी जी। मैंने बहुत साल पहले जब मैंने ये क्रिस्टल का बारे में जाना, तो मुझे पढ़ाई में ये पता चला, क्योंकि लोशो ग्रिड हम सबसे पहले सीखने जाते हैं, कि एक आपका 258 अगर मिसिंग है तो आप ना एक वुडन क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लो। ठीक है। अब मुझे वो अट्रैक्ट ही नहीं किया। अब मेरे पास नंबर्स तो बहुत सारे मिसिंग थे, लेकिन मुझे अट्रैक्ट ही नहीं किया। सर ने दिया, मैंने पहना, बट मुझे वाइब्रेशन ही नहीं आती थी, ऐसा लगता था ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है। तो मैंने एक बुक खरीदी स्टोन्स के ऊपर, मैं वो बुक पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पढ़ने का शौक था। जब मैं रीडिंग करती जा रही हूँ तो मैं एक स्टोन पे ना अटक गई। मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोन है, मेरे लिए बना है। मुझे नहीं पता मुझे क्यों लगा, कैसे लगा, और मैंने मार्केट से एक मंगवाया, जो कि बाद में पता चला इतना ऑथेंटिक नहीं था। जब मैं खुद इस उसमें आई तो मैंने मंगवाया टर्क्वाइज, और मैंने वो पहन लिया जी। मुझे किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं बताया, बस मैं पढ़ती गई और मुझे लगा कि ये स्टोन मुझे पहनना ही पहनना है। जब मैंने पढ़ाई को फर्दर, मैंने क्रिस्टल के कोर्स किए,
तो पता चला कि जो दिसंबर बॉर्न होते हैं उनका ये राशि रत्न होता है। दिसंबर बॉर्न वालों ठीक है, उनको टर्क्वाइज पहनना चाहिए। जो लोग 4 मूलांक के होते हैं या भाग्यांक के होते हैं उनका भी टर्क्वाइज पहनने से उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। टर्क्वाइज कोई भी पहन सकता है, लेकिन ये 2-3 लोगों के लिए ज्यादा है। जो 7 मूलांक और भाग्यांक है उनको भी टर्क्वाइज जरूर पहनना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स थे जिनको जरूर पहनना चाहिए। तो मैं इतनी हैरान हुई कि मैं तो दिसंबर बॉर्न हूँ, तो अपने आप इसने मुझे चुना कि तुम्हें मुझे पहनना है। तो मेरे साथ तो ये ऐसे आया। और सलमान खान भी दिसंबर बॉर्न है इसलिए पहनते हैं। ओके, वो मंथ वाइज पहनते हैं। मंथ वाइज पहनते हैं। हम कोई जुलाई बॉर्न है तो क्या पहन सकते हैं? अब ये पूरी लिस्ट होती है। अब इसके हम एक पॉडकास्ट निकालेंगे। हम अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, है ना? वापस आते तो ये टर्क्वाइज जो है, मैंने ईरानी टर्क्वाइज स्पेशली मंगाया, उसको सिल्वर में पहना। सिल्वर में ही पहना जाता है। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। बिग चेंजेस आए उसके बाद? बहुत ज्यादा। शायद मुझे अंदर से जो एक हैप्पीनेस, एक जॉय फीलिंग आती है ना, ये ही देता है। तो आप लोग भी मतलब मैम से कंसल्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। और अगर आप कंसल्ट नहीं करना चाहते हो तो फिर वेट करो उस पॉडकास्ट का, जिसमें हम मंथ वाइज, डेट वाइज आपको हर एक स्टोन के बारे में बताएंगे। ऑल्दो मैम आपका एक वीडियो आया भी है, मैंने क्रिस्टल काफी बताए थे जी। अब फिर हम एक और वीडियो नेक्स्ट टाइम और करेंगे और उसमें आपको बताएंगे। और कमेंट सेक्शन में पूछ लेना फिर भी मन कर रहा हो कि मैम मेरा ये मंथ है, मैं कौन सा स्टोन पहनूं, और मैम से आप मंगा भी सकते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ में 6 जो है वो 4 टाइम्स आ जाए तो क्या ट्रेड्स होंगे? बिल्कुल बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं वैसे 3 टाइम्स 6 वाली कोई सेलिब्रिटी मुझे ज्यादा मिली नहीं जी। ठीक है, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब है ना ये, तो मुश्किल हो गया मेरे लिए ढूंढना। बहुत मुश्किल से साउथ के एक डायरेक्टर हैं जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं लोकसभा के। ठीक है। वो हैं डी रामा नायडू। रामा नायडू, हाँ हैं। अगर आप सर्च करो तो मिलेंगे। एक उन्हीं में मुझे 666 नजर आया। यानी कि 666 जो है सेलिब्रिटी ढूंढने मेरे लिए मुश्किल हो गए थे। बड़ी बात है ये। तो अब जो हम 4 टाइम्स की बात करते हैं, ये पर्सन जो है देखो आर्टिस्टिक तो होगा लेकिन एकदम अकेला होगा। अच्छा। इसको लोगों से बात करना ही नहीं पसंद होगा। आपने वो आर्टिस्ट देखे जो हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई, साथ में ड्रिंक रखी हुई और पेंटिंग करते जा रहे हैं, दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं। पीकी ब्लाइंडर्स। इनको ये 6 नंबर के इतने खूबसूरत ट्रेड्स जो हैं ये उससे बिल्कुल एंटी हो जाते हैं। वो भी होंगे और ये भी होंगे, ऐसा कह सकते हैं। वो भी नहीं, ट्रेड्स आते ही नहीं ना उनमें। ओके। सिर्फ आर्ट का ट्रेड आ गया कि 6 नंबर है तो आर्टिस्टिक हो गए आप। लेकिन आप सोशल नहीं हैं, आप फ्रेंड्स नहीं बनाते। नेगेटिव ये है कि आप ड्रिंक ज्यादा करने लग जाएंगे। मे बी आपका दिल इसलिए टूटा होगा कि आपने बहुत सारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाए होंगे कि मैरिज करनी है और वो सब आपको छोड़ के चले गए। मे बी आप इस तरह से हो सकता है आपके साथ, लोनलीनेस फील होगा आपको। बिल्कुल। तो ये 6 टाइम जो है ये बहुत, और कहीं ना कहीं इनको आइज के इश्यूज, 3 टाइम 6 को भी आप देखो, आइज के इश्यूज, या फिर जो आपको जितने भी मैंने आपको ऑर्गन्स बताए हैं उसमें तकलीफ आना, सर्जरीज होना उनकी, ये चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये बहुत ही बैड है। तो जब भी ये हो तो आपको हर हफ्ते का दान लगा ही लेना चाहिए। नहीं, खीर खिला दो, करो, वाइट बहुत जरूरी है भाई। इतना डिस्टर्ब तो आपकी लाइफ को खत्म कर रहा है वो। आपको अकेला कर दिया, आपके बच्चे भी नहीं आपके पास, ज्यादा आप पूछेंगे भी नहीं। ये बहुत, जब भी नंबर मल्टीपल होते हैं ना तो बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। लेकिन मैं ये समझ चुका हूँ, अगर कोई चीज डिस्टर्ब हो रही है तो आप दान करो, और अगर वो कम है, मिसिंग है, तो आप उसको धारण कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, यही रेमेडीज हैं एस्ट्रोलॉजी के। और मैम आजकल वो रेमेडीज चलती हैं कि 6 नंबर वालों को अगर पैसा नहीं आ रहा तो तेज पत्ते पे कुछ लिख के और उसको जला दो, पैसा आ जाएगा। चलिए मैं आज ना एक क्वेश्चन करती हूँ सबसे जी। जितने लोगों ने तेज पत्र पे लिख के जलाया है, क्या पैसा आया है? मुझे कमेंट करें। होता क्या है ध्रुव, ऐसा नहीं है कि ये रेमेडीज बेकार है, मैं ये नहीं कहूंगी। जैसे हम कहते हैं कि दालचीनी है, ये शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, या तेज पत्र एक ऐसा
ईश्वर ने हमें दिया है कि वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। आप उस पे जो भी लिखते हो ना, वो मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर देता है। ओके। ठीक है, लेकिन क्या एक टाइम आपने किया और वो चीज हो गई? अगर हो गई है तो वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती। नहीं हो मैम, वही बात है कि हो सकता है अब गौतम अडानी जी रोज तेज पत्र जला नहीं, देते हैं नहीं सुबह जलाएंगे, के। नहीं जलाएंगे। वो तो खैर काम कर रहे हैं, नहीं, मेहनत से ऊपर यही है। यही बात है। आपका भाग्य सर्वोपरि है। आप लिखे, ईश्वर के लिखे को हम काट दें, हम इतने भगवान कहाँ से बन जाएंगे? सही बात है। जस्ट हम आपको गाइड कर सकते हैं। अरे भाई, दशा ये आने वाली है, प्रॉब्लम्स आएंगी, पहले से ही दान और जाप शुरू कर दो। अब 6 नंबर वाले अगर लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स आधी हो जाती हैं। ओके। क्योंकि उन्होंने अपने इष्ट का जब आप जाप करना शुरू कर देते हो, आप लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ो, आप श्रीम का चैंट करो, ये काम करो ना, पुण्यों को बढ़ाओ, स्तुति करो, तो ईश्वर आपके कर्मास को डिलीट बैलेंस करेगा। करेंगे। वो करेगा, ना कि हम जैसे लोग करेंगे। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। बहुत बड़ी बात बताई आपने। हम लोग जो है ना, गाइड कर सकते हैं यार। हम लोग नहीं है भगवान। बहुत बड़ी बात बताई है। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है दोस्तों। और आपको जो जो हम रेमेडी बताते हैं वो इसलिए कि जब आप ये करने जाओगे तो आप अपने कर्म को कहीं अच्छा कर रहे हो और कहीं उसको काट रहे हो। जो बुरे कर्म हैं, जो संचित कर्म हैं, उनको डिलीट, वो भी बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत टाइम लगता है। करना ईश्वर नहीं है। बस अच्छी इंटेंशन देकर किसी को दान करोगे, किसी को कुछ खिला दोगे, उसकी जो ब्लेसिंग्स होंगी वो आपके संचित कर्मा में से एक कर्म कट जाएगा शायद। इसी विश्वास के साथ हम आपको रेमेडीज कराते हैं। क्या बात है। तो अगर मैम किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 जो है वो 5 या 6 टाइम्स आ रहा है, वो क्या करें? बहुत मुश्किल है, बहुत जब 4 टाइम्स ही इतना, वैसे तो आता ही नहीं है, वैसे तो होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। बाई चांस अगर शायद किसी के हो गया है ना, तो बहुत मुश्किल है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। लोग जब आप सपोर्ट मांगोगे आपको सपोर्ट करने नहीं आएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। करो भाई, दिन रात दान करो, बस मैं यही कहूंगी। और नहीं हो दान करने के लिए उनके पास क्षमता? देखो, क्षमता, आप अगर एक भिखारी को 1 पीस मिठाई का या थोड़ी सी चीनी, 1 मुट्ठी चीनी ली, जाके फ्राइडे को दान कर दी, इतनी क्षमता तो सब में होती है। दान का मतलब ये कभी नहीं होता या किसी को खिलाने का, आपकी इंटेंशन क्या है। आपको पता है, मैं आपको यहाँ दान से एक स्टोरी बताती हूँ। एक सन्यासी ने अनाउंसमेंट की कि मैंने ये मंदिर बनाना है, तो जितने लोग दान कर सकते हैं आकर दान करें जी। सारे गांव ने दान किया। एक बहुत ही बुजुर्ग और गरीब बुढ़ी औरत थी, उसको कोई कुछ दे जाता था तो वो खा लेती थी। उसके पास दान के लिए कुछ है ही नहीं, वो तो वैसे ही बेचारी मांग के, लोग उस तरस खा के खाना दे जाते थे। किसी ने उसको 1 रुपया दे दिया, बड़ी खुश हुई, जाके सन्यासी को कहा कि आज मेरे पास आ गया, ये मेरा दान है। और वहां के राजा ने कहा कि तुम लोगों से क्यों मांग रहे हो, मैं देता हूं ना, पूरा मंदिर बनाओ। तो उन्होंने तो पता नहीं कितने सोना, कितने ये सब दे दिए, बनाओ जी मंदिर बनाओ। मंदिर बहुत ही भव्य बन के तैयार हो गया। तो सब लोग आए और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दान मैं अनाउंस करूंगा। भिखारी ने, वो सन्यासी ने कहा कि मैं अनाउंस करूंगा सबसे बड़ा दान किसका है। तो उन्होंने उस बुढ़ी औरत का नाम लिया कि सबसे बड़ा दान उसका था। तो राजा बहुत ही बिगड़ गया कि क्यों भाई, इसका क्यों था, मैंने तो आपको करोड़ों दे दिए। तो उन्होंने कहा कि आपके पास तो अरबों थे, आपने मंदिर बना दिया, उसके पास 1 ही रुपया था आया हुआ उस दिन का। वो इंतजार कर रही थी कि काश मुझे कोई दे जाए तो मैं ये दान दे। तो उसने अपना सर्वस्व दान दे दिया। तो कभी मत सोचो कि आपकी हस्ती कितनी है, आप कर क्या रहे हो, किस इंटेंशन से कर रहे हो, कितना कर रहे हो ईश्वर के लिए। ना तो अमीर का दिया हुआ सोना और गरीब का दिया हुआ 1 रुपया एक बराबर क्या, वो ज्यादा मैटर करता है। सही बात है मैम, ये स्टोरी से तो मैं बहुत प्रभावित हो रहा हूँ कि दान देना स्टार्ट करा। बहुत जरूरी है। आपके संचित कर्म जाप और दान से ही कटने वाले हैं। बाकी आप करते रह जाइए जितना करना है। फिर आप कहोगे इसके पास गए, ये किया, इसने ये बताया, ये किया, उसने वो बताया, ये किया, हुआ तो कुछ नहीं।
ठीक है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 जो है मिसिंग है तो वो उसके ट्रेट्स क्या होंगे? 6 मिसिंग है तो थोड़ा अनलकी पर्सन है मेरे हिसाब से। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में लग्जरी नहीं होगी, नंबर 5 है आपके पास और नंबर्स हैं, शायद ले आएंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जिस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी किसी की, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप लोगों के लिए कर कर के मर जाओगे, जब आपको जरूरत होगी आपके पास कोई नहीं खड़ा होगा, सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इनके लिए कुछ रेमेडी? बिल्कुल, अपने पास भाई रोज गॉड्स रखो, इत्र लगाना कभी मत भूलो। मैं बार बार इत्र का नाम ले रही हूँ यहाँ पर, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप जो है वो परफ्यूम लगा लो, डीओ लगा लो, डीओ लगा लो, है ना। रीजन है कि उसमें राहु का वास है शुक्र के साथ, क्योंकि हर परफ्यूम में, डीओ में अल्कोहल होता है, ठीक है। तो आप जो लगा रहे हो तो वो आपका वो वाला ट्रेड जो है ना, मस्ती ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ज्यादा पार्टीज, हुक्का पार्टी, वो शुरू हो जाएगा फिर। तो मैं नहीं चाहती कि आपका वो पार्ट शुरू हो, इसलिए मैं हम बार बार कहती हूँ कि इत्र लगाओ, थोड़ा सा इत्र यहाँ लगा लिया, नाभि के नीचे लगा लिया, किधर लगा लिया। और बहुत अच्छी चीज है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी कभी पॉडकास्ट करूं, पढ़ाऊं, तो मैं कहूंगी कि शुक्र कहाँ बैठा है वहां देखो, उसी पोर्शन पे जो है इत्र लगा लो। अच्छा, ऐसा होता है? बहुत बड़ी बात है। कैसे? यहाँ हम न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं ये बात नहीं करती। तो लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना किसी 12 घर में से किसी घर में तो शुक्र बैठा होगा, और 12 घर हमारा सिर से लेकर पैर होते हैं, ठीक है। मेरे गेन वाले हाउस में बैठा है, पता नहीं वो कौन सा। 11th हाउस, 11th हाउस में। गेन वाले हाउस को 11th हाउस कहते हैं। तो आप कहीं अपने इस जगह पे जो है ये पोर्शन जो पैरों का से ऊपर, मसल काफ बोलते हैं जिसको, एक बूंद इत्र की लगा कर देखो, लग्जरी दौड़ती हुई आएगी, क्योंकि शुक्र का वास है वहां पर। आप पर पूरा भरोसा है, आज से ही शुरू करूंगा। देखो ये जो हम कह रहे हैं कि दौड़ती हुई आएगी, तो फिर लोग कहेंगे कि मैम कह रही है इत्र लगाने से तो वो आ जाएगी। होता क्या है कि कुंडली में वहां शुक्र बैठे हुए हैं आपके, ठीक है। आपने मेरे से आकर पूछा आज बाई चांस पॉडकास्ट में, और मैंने बता दिया, तो शायद आपकी लाइफ में वो पोर्शन ओपन होने वाला हो, और मैंने एक रेमेडी कही, तभी फलित होगी, तभी फलित होगी। तो शायद कई बार हमारे मुंह से वो चीजें निकल जाती हैं जो आपकी कुंडली में फलित होने वाली होती हैं, और वो हो जाती हैं फिर। बिल्कुल। तो ये बात थी दोस्तों 6 नंबर वालों की, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, घटित हो रहा है, नंबरों के इर्द गिर्द ही हो रहा है। एंड काफी हद तक मुझे लगता है कि ये जितनी भी कन्वर्सेशन है आपसे रिलेट करी होगी। इस पॉडकास्ट में हमने थोड़ा सा इधर उधर बार बार टॉपिक से भटके हैं, पर आई एम रियली सॉरी, हम भटकना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल डिटेल उसी बारे में बताया जाए, तो आप इसको एक क्लास की तरह भी लिया करो पॉडकास्ट को, और थोड़ा सा फन भी इम्पोर्टेंट है ताकि आपको दुनिया जान की नॉलेज भी मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ तक हमें देखने के लिए। कोई भी मन में सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हो या नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई पॉडकास्ट में। तब तक नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।